बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, क्या चीज़, हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ये किस टाइप की सॉफ्टवेयर है, वो सारे कैटेगरीज जो है वो लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसका थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करवाया था। ठीक है, आज के लेसन में हम फर्स्ट उन एप्लीकेशन को शुरू करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS ऑफिस की फर्स्ट पैकेज को हम शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं MS वर्ड। MS वर्ड क्या चीज़ है, ये इसके बारे में मैंने लिटिल बिट डिटेल दिया है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है लेटर्स, एप्लीकेशन, नोट्स, CV, यानी मतलब राइटिंग रिलेटेड वर्क जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। मतलब कि MS वर्ड के अंदर जितने भी कमांड्स है वो सारे कमांड्स रिलेटेड है वर्क, राइटिंग रिलेटेड वर्क। मतलब कि जितने भी राइटिंग से रिलेटेड काम होते हैं उसमें जितने भी कमांड्स पाए जाते हैं वो सब राइटिंग से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन MS वर्ड। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम MS वर्ड में एक्सपर्ट किस तरह बनेंगे। ठीक है, मतलब कि MS वर्ड में एक्सपर्ट किस तरह हासिल करेंगे कि फिर हम MS वर्ड में हर किस्म के काम को बआसानी परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि MS वर्ड की इंटरफेस और इसके अलावा इसकी ओपनिंग मेथड्स आपका क्लियर होना चाहिए कि MS वर्ड को ओपन किस तरह करेंगे और फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा MS वर्ड की जो मेन्यूज है, टैब्स है या ग्रुप ऑफ कमांड्स है उसके ऊपर कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी चीज़ें बनाएंगे विद हेल्प ऑफ मेन्यू, टैब्स या ग्रुप ऑफ कमांड की सूरत में थ्रू बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आपके साथ है MS वर्ड के अंदर हम डिफरेंट असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देंगे और इसके अलावा MS वर्ड के अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये 4 बुनियादी स्टेप है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बआसानी और प्रॉपर तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में हम फर्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस एंड ओपनिंग मेथड्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरह करते हैं और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है तो आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके या बाजार से CD लेके आप अपनी कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर दें। आफ्टर द इंस्टॉलेशन फिर आपके साथ डिफरेंट पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें इसके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह वगैरह डिफरेंट पॉइंट्स जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर आपको आना है फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना बहुत आसान और सिंपल है। आप स्टार्ट बटन में आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या एंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये भी इसका एक तरीका है, या कीबोर्ड से विंडो बटन होल्ड रख के R बटन प्रेस करें और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करके एंटर कर दे तो तब भी आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके और भी काफ़ी तरीके हैं जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं और हम जो है डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सारे मेथड्स में से जब आपका एक मेथड भी कवर होता है तो इसका मतलब आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। हमारा काम, मेन मकसद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, चाहे वो एक तरीके से हो या 1000 तरीकों से हो। आप एक ही तरीका भी सीख ले तो आप आसानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सेस कर सकते हो। मोस्टली ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है जो टीचर्स और मोस्टली स्टूडेंट भी लाइक करते हैं। बहुत सिंपल भी है, कीबोर्ड से विंडो बटन होल्ड रखना है, R बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे विन वर्ड प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, जब आप प्रेस करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये पहला एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये फर्स्ट पैकेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आपके साथ ओपन हो जाता है तो इसके अंदर ये पहला वाला स्क्रीन आता है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं ओवरव्यू स्क्रीन। ये आरजी होता है, आप इसको खत्म भी कर सकते हो या इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ओवरव्यू स्क्रीन है इसमें आपको कुछ चीजें मिल रहा है। फर्स्ट ये कुछ टेम्पलेट्स मिल रहा है, कुछ तैयार रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज करके आप अपनी डेटा को इंप्लीमेंट करके आप एक चीज को क्विकली बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये सब चीज इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें होम है, न्यू पेज है, ओल्ड ओपन है जो आप ओल्ड फाइल को ओपन कर सकते हो, अकाउंट ऑप्शंस है। इसके अलावा रीसेंट पेन है। ठीक है, रीसेंट मतलब कि कुछ वक्त पहले मैंने कुछ फाइल्स इसके अंदर ओपन की है वो यहाँ पे रिसेंटली में शो हो रहा है, यहाँ पे उसकी डेट मॉडिफाई और उसका टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो स्क्रीन है ये आरजी है, आप इसको खत्म भी कर सकते हो। किस तरह हम खत्म करेंगे, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आफ्टर द क्लिकिंग मुझे आना है फाइल पे। फाइल पे आने के बाद मोर के बाद ऑप्शंस और ऑप्शन में यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्शन दिया हुआ है
शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट से चेक हटाना है, ओके बटन, और इसको क्लोज करना है। और जब मैं विंडो बटन प्लस आर और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ओवरव्यू स्क्रीन है ये आपके साथ देखो खत्म हो गया है। ठीक है, जब ओवरव्यू स्क्रीन आपके साथ खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली यहां पे आपके साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और वो क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है, स्केच बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक एक बार को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, विजुअली मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं अपने इंटरफेस की तरफ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस है। इसमें सबसे पहला वाला है टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर डॉक्यूमेंट और प्लस एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह वगैरह, ये सबसे पहला वाला ये टाइटल बार आता है। इस तरह टाइटल बार के अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाए तो यहाँ पे क्विक एक्सेसिंग टूल बार आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन कंट्रोल बटन्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप राइट साइड पे जाए तो एमएस हेल्प बटन मिलेगा। इस तरह रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा। इस तरह एप्लीकेशन कंट्रोल। इस तरह नीचे अगर आप आएंगे तो लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। इस तरह मेन्यूज टैब्स, होम, इंसर्ट टैब, ये आपके साथ डिफरेंट मेन्यूज या टैब्स है। इस तरह इसके नीचे आपको रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा। हर मेन्यू का अपना रिबन होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ कमांड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे कमांड्स होते हैं जिस तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये डिफरेंट कमांड्स है। इसके अलावा ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, ये आपके साथ जो है ग्रुप गैलरी है या ग्रुप ऑफ कमांड्स भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरह फिर एक ग्रुप के अंदर जो है बेसिकली फिर पाया जाता है एक छोटा सा एरो। ये एरो जो है इसको हम कहते हैं डायलॉग लॉन्चर, जो ये आपकी हिडन कमांड्स को एक ग्रुप के अंदर एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये वाला जो आपको एरो नजर आ रहा है इसको कोलैप्स एंड एक्सपेंड, इससे हम अपनी रिबन को हाइड कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह ये एरिया जो है ये टैब डायरेक्शंस है, इसकी हम टैब्स की डिफरेंट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर है, ये ग्रे कलर नजर आ रहा है ये आपके साथ लेआउट है। ये व्हाइट कलर जो नजर आ रहा है ये पेज, टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया है। ठीक है, जहां पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं। इसके अलावा आपके साथ जो ये लाइन नजर आ रहा है जहां पे ब्लैंकिंग करता है इसको हम कर्सर कहते हैं, कर्सर। और ये जो है एक्टिव पोजीशन एक पेज के अंदर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये आपकी एक्टिव पोजीशन है, यहां से आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह शुरू होगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आता है जिसकी मदद से हम पेज को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपके साथ है स्टेटस टूल बार। स्टेटस टूल बार के ऊपर आपके पेजेस, लाइंस, वर्ड्स, सब चीजें प्रॉपर्ली शो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर जो है फिर डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स है, जूमिंग टूल बार है और नीचे जो है ये टास्क बार है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्मॉल सा एक लिटिल बिट आइडिया है, मतलब इसकी इंटरफेस के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस में क्या क्या चीजें शामिल है और इसको हम किन किन पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली जहन में याद रखें, ये जो आपके साथ पाया जाता है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है जिसको हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें, इस तरह इसमें टाइटल बार आता है, डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें ये डिफरेंट बटन है, क्विक एक्सेसिंग टूल बार, यहाँ से ये कैप्शन बटन है, यहाँ से हम रिस्टोर, मिनिमाइज, रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं, मिनिमाइज और इस तरह रिस्टोर और क्लाउज वगैरह। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, यानी किसी भी कमांड को हम डायरेक्टली सर्च कर सके। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ मुझे चाहिए जी बोल्ड, तो डायरेक्टली वो बोल्ड को सर्च करके यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, इस तरह नीचे यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं, फाइल, होम, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मेन्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है जहां से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। नीचे ये रिबन्स या स्टैंडर्ड टूल बार है, इससे हम अपनी रिबन्स को कोलैप्स कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं या फुल स्क्रीन मोड में शो कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये टैब डायरेक्शंस है। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। इसके अलावा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और जब पेज की जूम को हम ज्यादा करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास पाया जाता है
ये स्टेटस टूल बार है, यहाँ पे आप जितनी वर्ड्स लिखते हो, नंबर्स लिखते हो या आप जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, सारा डिटेल यहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके साथ व्यू बटन है, आपको रीड मोड में चाहिए, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, या इस चीज़ को आपको जूम इन जूम आउट किस तरह करना है तो आप प्रॉपर लेवल पे यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो कर्सर ब्लैंकिंग कर रहा है, ठीक है, ये आपके साथ वर्किंग आपकी एक्टिव पोजीशन को शो करता है कि यहाँ से देखो आपकी लिखाई जो है वो शुरू होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये व्हाइट एरिया, ये आपके साथ पेज है, ये ग्रे कलर जो है ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ लेआउट है, जहां पर आपको डिफरेंट पेजेस वगैरह जो है एक प्रॉपर सेटलमेंट में मिलता है। ठीक है, तो ये इसके इंटरफेस से रिलेटेड कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी कि आपके साथ इंटरफेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और इसके नेम्स क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करने जाएंगे तो एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब खत और किताबत, तहरीरी काम। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी कमांड अप्लाई करूँ, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, देखो इसका कुछ भी इफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये तब शो होगा जब आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट के बगैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी कमांड्स है वो सब फजूल है, क्योंकि टेक्स्ट जो है ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लाजमी है। तो फर्स्ट आपको टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट लिखने के बाद जो है फिर आप इसके ऊपर कमांड अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारी टाइम को वेस्टेज से बचाने के लिए हमें कुछ फार्मूलेस दिए हुए, कुछ डेमी टेक्स्ट दिए हुए हैं, जिसको हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन्वायरमेंट में शामिल कर सकते हैं और फिर इस पे डिफरेंट कमांड्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट वाला फार्मूला है इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, इससे आपको कुछ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स मिलेंगे। इसके अलावा इज इक्वल टू रैंड डॉट ओल्ड ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसके अलावा इज इक्वल टू लोरियम ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो आपके साथ 3 किस्म के फार्मूले हैं। इस फार्मूले की मदद से आप किसी डेमी टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो, और फिर जब भी आप इसके ऊपर डिफरेंट कमांड्स अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, देखो इफेक्ट शो होगा। अगर मैं इटालिक कर रहा हूँ तो तब भी इफेक्ट शो होगा, अंडरलाइन कर रहा हूँ तब भी इफेक्ट शो होगा। अगर मैं यहाँ से इसकी स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ तब भी इसका इफेक्ट शो होगा, कलर चेंज कर रहा हूँ, साइज चेंज कर रहा हूँ, देखो ये इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट ना हो तो फिर ये सारे कमांड जो है फजूल है, यानी ये आपको वो फैसिलिटी या वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर सकता जो एक टेक्स्ट के ऊपर ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली ज़हन में याद रखिए, आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लाने के 3 फार्मूले हैं, लोरियम, रैंड या रैंड डॉट ओल्ड। आपको जो भी आसान लगे आप डायरेक्टली इसकी मदद से अपनी टेक्स्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर बटन प्रेस करते हो, देखो मुझे कुछ पैराग्राफ्स मिल रहा है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ्स जब आपके साथ क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए आप एक क्लिक करें, जहां से आपको सिलेक्शन शुरू करना है वहां पे क्लिक करें, कंट्रोल का बटन होल्ड रखें और माउस की कर्सर को इसके ऊपर ड्रैग करें। जहां तक आप ड्रैग करेंगे माउस की क्लिक को होल्ड रखना है और इसको ड्रैग करना है। जहां तक आप ड्रैग करेंगे ये सेलेक्ट होगा। आफ्टर द सिलेक्शन फिर आप इसको बोल्ड कर सकते हो या इस पे डिफरेंट कमांड्स अप्लाई कर सकते हो, या बैक स्पेस के साथ डिलीट कर सकते हो, या जो है इसके अंदर आप डिफरेंट कमांड्स इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, आज के लेसन में हमने सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किस तरह करेंगे और आफ्टर द ओपनिंग फिर उसके अंदर टेक्स्ट को किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, और टेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन के बाद ओवरव्यू स्क्रीन क्या चीज है, इंटरफेस क्या चीज है। तो आज के लेसन में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्टरी क्लास और उसकी इंटरफेस का इंट्रोडक्शन हमने इस लेक्चर में किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।